हम अरविंद सिंह, आप देख रहे हो अरविंद सिंह जी का स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला जो आपके सामने है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर भार में प्रतिशत कमी होगी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26.18। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर भार में 26.18% कमी होती है। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है बेरियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा BaCO3 होता है बेरियम कार्बोनेट का सूत्र। आपका प्रश्न नंबर 3 है कि विद्युत संयोजक बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों के, जिसमें से आपसे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। और आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि डेली आपको एक वीडियो पॉलिटेक्निक का इस पर मिलेगा। आपका प्रश्न नंबर 4 है कि मरकरी का प्रतीक है, मरकरी का प्रतीक आपका ऑप्शन बी हो जाएगा Hg। मरकरी का जो प्रतीक है वो Hg होता है। आपका प्रश्न नंबर 5 है कि जो सोना का प्रतीक है, सोना जो है गोल्ड, उसका प्रतीक क्या होता है, जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ये यू। सोना का जो प्रतीक होता है ये यू होता है। आपका प्रश्न नंबर 6 है कि चांदी का प्रतीक है, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये Ag, चांदी, सिल्वर का जो प्रतीक होता है वो Ag होता है। आपका प्रश्न नंबर 7 है कि तेल के हाइड्रोजनीकरण की अपक्रिया है, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विषमांगी उत्प्रेरण। तेल के हाइड्रोजनीकरण की अपक्रिया जो है विषमांगी उत्प्रेरण है। आपका प्रश्न नंबर 8 है कि एक फैराडे विद्युत का मान है, तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि 9650 गुलाम, 96,500 गुलाम जो है फैराडे विद्युत का मान है। आपका प्रश्न नंबर आपका 9 हो जाएगा कि धनावेशित परमाणु को कहते हैं, तो धनावेशित परमाणु को धनायन कहते हैं। यदि आपसे पूछता है कि ऋणावेशित परमाणु को क्या कहते हैं, तो ऋणावेशित परमाणु को ऋणायन कहते हैं। जो ये उदासीन होता है, ये उदासीन का जो pH मान होता है और 7 के बराबर होता है, तो इसको उदासीन कहते हैं। कि जिस भी तत्व का जो pH मान 7 के बराबर होता है उसको उदासीन कहते हैं। जैसे जल हमारा जो हो गया उसका pH मान जो होता है 7 होता है, इसीलिए वह उदासीन होता है। लवण हो गया, लवण का जो pH मान होता है वह भी 7 होता है, इसीलिए वह भी उदासीन होता है। आपका प्रश्न नंबर 10 है कि FeCl3 का जलीय विलयन होता है, फेरिक क्लोराइड आप इसको बोल सकते हैं कि FeCl3 का जलीय विलयन होता है। तो ये FeCl3 का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। आपका प्रश्न नंबर 11 है कि AgNH3 2Cl2 है, तो AgNH3 2Cl2 जो ये है हमारा विसंकर लवण है। आपका प्रश्न नंबर 12 है कि फिनाल्फ्थैलीन है, जो फिनाल्फ्थैलीन है यह क्या है, तो आपका ऑप्शन ही हो जाएगा दुर्बल। फिनाल्फ्थैलीन जो है एक दुर्बल अम्ल है। और आपसे कभी कभी ये भी पूछता है कि फिनाल्फ्थैलीन जो अम्लीय में कैसा होता है, जो फिनाल्फ्थैलीन जो होता है वो अम्लीय में रंगहीन होता है और जो क्षारीय में ये गुलाबी होता है, आप नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 13 है कि अम्ल एक यौगिक है, जो है एक यौगिक है, ऑप्शन बी प्रोटॉन देता है। अम्ल जो होता है प्रोटॉन देता है। आपका प्रश्न नंबर 14 है कि pH पैमाना विकसित किया था, जो हमारा pH पैमाना था वो कौन विकसित किया था, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सारेंसन ने। pH पैमाना जो था सारेंसन ने विकसित किया था। आपका प्रश्न नंबर 14, यदि आपसे पूछता है कि जल का pH मान क्या होता है, तो जल का जो हमारा pH मान होता है शुद्ध जल का वह 7 होता है। यदि दूध का पूछता तो दूध का जो हमारा pH मान होता है वह 6.4 होता है। यदि आपसे पूछता कि उसका कभी कभी पूछता है कि टमाटर का pH मान, तो टमाटर का जो pH मान होता है वो 4.2 होता है, तो नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 15 है कि हेलोजन को आवर्त सारणी के में जिस समूह में रखा गया है वह है 7वां समूह। ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 16 जो है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें समूहों की जो संख्या कितना है, इसमें से आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा 18। यदि आपका प्रश्न नंबर 17 है कि सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी जो धातु है ऑप्शन बी हो जाएगा निकिल जो है सबसे भारी धातु है। आपका प्रश्न नंबर 18 जो है सबसे हल्की धातु है, हल्की धातु जो है लिथियम Li, लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है, तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पोटेशियम जो है वो एक सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है। आपका प्रश्न नंबर 20 जो है कि शून्य समूह प्रस्तावित किया है, जो शून्य समूह है वह किसने प्रस्तावित किया था, इसमें से आपका ऑप्शन ये हो जाएगा रेमसे ने शून्य समूह को प्रस्तावित किया था। आपका प्रश्न नंबर 21 जो है कि एथिलीन का अणुसूत्र होता है, जो हमारा एथिलीन है इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, C2H4 होता है हमारा एथिलीन।
आपका प्रश्न नंबर 22 जो है कि प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक जो रेशा है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो रेशम है एक प्राकृतिक रेशा है। आपका प्रश्न नंबर 23 है कि जेली एक प्रकार का है, जो जेली होता है वह एक प्रकार का है, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिश्रण। जेली जो है एक प्रकार का मिश्रण है। तो दोस्तों आपके 23 प्रश्न है वो हो चुके हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। आज यदि आप पॉलिटेक्निक इंटर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए कि जैसे मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको डेली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 पे आपको डेली एक वीडियो यहाँ पर मिलेगा।